उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम यहाँ थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा को 4 थैले को अब कैसे ले जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गट्ठर बना लिया और सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली और कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि यह थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुंच गई और पूर्णिमा ने गट्ठर को नीचे रखा। सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर उसने देखा। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थीं। उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उससे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धन्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिवजी की कथा कराई जाए और शिवजी की कथा में एक कार्यक्रम रखा जाए। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिवजी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिवजी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बैठी बूढ़ी माँ के रूम में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दे दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है? यह गंदी हो जाएगी।
ऐसा कहकर वह वहां से चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिसे उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिससे भी उसने यही बातें की। आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली, जिसे भी उसने यही सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसे अपने भाभीियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे, काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ गई है हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और उसने अपने भाभीियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी, तो उसने कहा मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या बूढ़ी अम्मा? अम्मा ने कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले, उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली, उसने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा, वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले को खोला तो किसी में मिट्टी थी, किसी में पत्थर, किसी में कंकड़, किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं अपने भाभीियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव ने उससे माफी दी, माफी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और बाकी कहानियों के लिए पहला और दूसरा भाग सुनना ना भूलें और ऐसी और कहानी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राधे राधे।